In the name of Allah, the most merciful and beneficial, I inaugurate the Golden Jubilee of MSM. Nahmadun Nasalli ala Rasul Kareem Amma Baad Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbish Rahli Sadri Waysirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani यफ़क़हू क़ौली। बेहद खुशी की बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन, इस तंजीम को कायम किए हुए 50 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस मौके पर यहाँ पर आपने जो अज़ीमुश्शान फंक्शन रखा है वो यकीनन जामिया मिलिया इस्लामिया के उन तलबा और तालिबात के लिए एक अजीम तोहफ़ा है, एक अजीम ताउन है और उनकी काविशों को सलाम करते हुए आज के इस समारोह का आगाज़ किया गया। आज का हिंदुस्तान का सुलगता हुआ मौजू NRC है, जिसके ताल्लुक़ से आप तमाम हजरात अच्छी तरह वेल नोन हैं। हमने चंद लम्हों की ख़ता की थी, आवाज़ बुलंद नहीं किए थे। जब हुकूमत ने ट्रिपल डाइवर्स पर अपना फैसला सादिर किया था, हमने खामोशी के साथ उसे कबूल कर लिया था और हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई थी। इस तरीके से उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम स्टेट कश्मीर को टारगेट बनाया और आर्टिकल 370 को, जो कि 70 साल से कायम था और जिससे अहले कश्मीर को फैज़ पहुंच रहा था, उसे उन्होंने ख़त्म किया। तो एट दैट टाइम आल्सो हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जो प्रोटेस्ट किया, जिनको भुगतना था, अहले कश्मीर ने किया। और उसके बाद जो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया और दुनिया जानती है कि फ़ैसला किस प्रेशर में आया था, उस वक्त भी हम खामोश रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर उन्होंने इस ताल्लुक़ से ये समझ लिया कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे हर फैसले को कबूल करेगा और उन्होंने NRC के ज़रिए और CAA के ज़रिए से एक शहद के छत्ते पर पत्थर फेंका। मैं जो वहाँ के नहायत ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जामिया के तलबा और तालिबात ने सबसे पहले बहादुराना तौर पर इस कानून के ख़िलाफ़ जो प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था, अपनी आवाज़ बुलंद की और बहुत तकलीफ़ें सहे, बहुत जुल्म उन पर किया गया। लाइब्रेरी में और कॉलेज में घुसकर तलबा और तालिबात के साथ बदतमीज़ी की गई, मारपीट की गई और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी तलबा और तालिबात मैदान में आ गए। उसके साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी तलबा और तालिबात उनसे कदम से कदम मिलाकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इस तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये पहला वर्ल्ड के अंदर मौका है जब हिंदुस्तान की 36 यूनिवर्सिटियों ने
जामिया मिल्लत की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझा और इसके ख़िलाफ़ में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हर शहर से, हर गांव से, हर करिए से, हर इलाके से और छोटे छोटे मोहल्लों से भी तमाम नौजवान उठ खड़े हुए और उन्होंने इस तहरीक को जिला दी। जो तहरीक नौजवानों के हाथों जिला पाती है वो हमेशा कामयाब रहती है, और जब भी नौजवानों ने किसी तहरीक को अपने हाथों में लिया है तो उसे आखिर तक पहुंचा दिया है। हमें यकीन है कि इस आर्टिकल के ख़िलाफ़, इस कानून के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हिंदुस्तान के हालात हैं, तो इंशाअल्लाह एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा और जो उन्होंने अक्सरियत की बुनियाद पर पार्लियामेंट के अंदर कानून को पास कराया है इसे उन्हें विड्रॉल करना पड़ेगा। इकबाल ने इन नौजवानों से कहा था, आज जो आप परचम अपने हाथ में लिए हुए हैं कि सबक पढ़ फिर अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज ये तहरीक जो है नौजवानों के हाथों में है। हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि हम उनकी हिम्मत अफजाई करें, और इकबाल ने ऐसे ही यंग तलबा और तालिबात से कहा था कि नहीं इकबाल मायूस, अपनी किश्त वीरा से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इन स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि मुल्क की आज़ादी के अंदर जितना खून हमारे उलमा कराम ने, हमारे अवाम ने और हमारे बुज़ुर्गों ने बहाया है, उसकी तारीख़ आज इंडिया गेट पर सब्त है। वो तो इंडिया गेट पर सब्त है जिसे मिटा नहीं सकते हैं, और हम ये दावे से कह सकते हैं कि इंडिया गेट पर जो 95,300 वीरों के नाम दर्ज हैं, 95,300 ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के अंदर तन मन धन कुर्बान किए थे, उनके नाम हैं। तो उनके अंदर सिर्फ मुसलमान ही 61,395 हैं, यानी 95,300 के अंदर मुसलमान जिन्होंने अपनी धन, अपनी जान कुर्बान किए, अपना वक्त कुर्बान किए, तकलीफ़ें उठाए, वो 61,395 हैं। और सिखों की तादाद 550 है, और दिगर ज़ात के लोग जो हैं वो 14,480 हैं, जबकि दिगर छोटी मोटी ज़ातियाँ 598 है। अब आप देख सकते हैं कि इस मुल्क को कुर्बानी में किन लोगों ने जद्दोजहद की थी, और आज उनसे ही शहरियत, सिटीज़नशिप तलब की जा रही है कि आप बताइए आपका पासपोर्ट क्या है, बताइए आपके दिगर मालूमात क्या है, दिगर और भी सर्टिफिकेट्स क्या हैं। उनको जानना चाहिए कि हम यहाँ के किराएदार नहीं हैं, हम भी यहाँ के हिस्सेदार हैं, और इस मुल्क की आज़ादी के अंदर हमारा खून, हमारा लहू भी शामिल है। तो हम ये तवक्को ना रखें कि इस मुल्क को छोड़कर कहीं हम जाएंगे। हमारे एक बड़े आलिम ने कहा कि हमारे इतने सीने हैं कि तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी और हमारे सीनों की आप गिनती नहीं कर पाओगे। तो बहरकैफ इस वक्त हालात जो हैं बहुत दिगरगू हैं, वक्त कम है, आप पूरी तफसीलात जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अभी खबर मिली है कि गवर्नमेंट भी इस मामले के अंदर विचार कर रही है और खामोशी इख्तियार किए हुए है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जिन्होंने जो अपना डिसीजन दिया है, जो अपना बयान दिया है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक कहते हैं कि हम इसे अभी लागू नहीं करेंगे और दूसरे ये कहते हैं कि हम इसे लागू करके रहेंगे। लेकिन देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात जिस मोड़ पर जा रहे हैं, तो यकीनन उन्हें इस मोड़ से खौफजदा होना ही है।
और हालात ये बता रहे हैं कि वो इस मुद्दे से शायद हट जाएं, लेकिन अभी अभी उन्होंने एनपीआर एक और कानून नाफिज कर दिया है। मैं केरल के चीफ मिनिस्टर को जमात की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से, पूरे अवाम की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम एनपीआर को कबूल नहीं करेंगे और अपनी स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। यही आवाज़ बुलंद हो रही है तेलंगाना में, यही आवाज़ बुलंद हो रही है बंगाल में, यही आवाज़ बुलंद हो रही है महाराष्ट्र में, जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है। मेरे अजीज़ों, नौजवानों, इनकलाब आंधी तूफान की तरह नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है और हमें सब्र और तहम्मुल से इस इनकलाब को आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। और मैं जो बुज़ुर्ग यहाँ पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, जो इनके गार्जियंस हैं, जो तलबा के वालिदैन हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहरहाल हमें मकतल से गुज़रना होगा, बहरहाल हमें मकतल इन स्लॉटर हाउस से गुज़रना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्ल को, अगली जनरेशन को, अगली नस्ल को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एमएसएम का कि इन्होंने यहाँ पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद को मदऊ किया और आज का ये इनाग्रल प्रोग्राम मेरे हाथों रखा। मोहतरम असगर अली इमाम मेहदी साहब जो जमीयत के सदर हैं, इस वक्त सऊदी अरब में हैं, तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, और तमाम हजरात को उन्होंने सलाम अर्ज़ किया है और शुक्रिया अदा किया है कि हमेशा उन्होंने मरकज़ के साथ में ताउन किया है और तवक्को है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी मरकज़ के साथ ताउन आपका जारी व सारी रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।